हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। आई होप काफ़ी लोग जो है आजकल सबकी निगाहें जो है डाउ गिफ्ट निफ्टी पे पड़ी रहती है। सो गिफ्ट निफ्टी और डाउ को देख के अगर पोजीशन जो है साथ में है तो खुशी होती है। एग्जांपल अगर कॉल होगी तो अभी खुशी हो रही होगी बिकॉज बड़ा सा बाउंस दिख रहा है, और अगर पुट होगा तो टेंशन होगा क्योंकि हमने पुट लिया और मार्केट जो है थोड़ा सा बाउंस दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी दुविधाएं जो है दूर करते हैं आपकी, और जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार में राइट नो किस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आज के लिए जो मैंने पुल बैक वाली स्ट्रेटजी दी थी कि बिल्कुल पुल बैक पे कैसे सेल करेंगे, लेवल को चेक करके कंफर्मेशन के साथ, वो आपकी हेल्प की होगी अगर आपने कोशिश की होगी लाइव में। तो अब चलिए हम लोग समरी के ऊपर फोकस करते हैं। क्लाइंट की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल खरीदा, पुट भी खरीदा और स्टॉक फ्यूचर सेल किया। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर बेचा है, कॉल बेचा है, पुट को भी बेचा है, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग किया, पुट लॉन्ग किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। तो देखिए क्लाइंट फिर से जो है मिक्स टू बुलिश पोजीशन गए हैं, और सबसे बड़ा कष्ट कि इन्होंने पुटे सेल कर दी है 3 लाख फिर से। एफआईआई बियरिश गए हैं, क्लियर एफआईआई जो है बियरिश गए हैं, प्रो मिले जुले के साथ जो है बियरिश गए हैं, और डीआई की बहुत सारी पोजीशन है नहीं, लेकिन आज इन्होंने इंडेक्स में अपनी शॉर्ट कवरिंग की है। अब आइए हम चलते हैं होल्डिंग के डेटा पे, जहाँ से हमें पिक्चर मिलता है कि आखिर क्या थीम है, किस हिसाब से बाजार रह सकता है। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर क्लाइंट के पास अब महज 5000 का लॉन्ग, एफआईआई के पास भी केवल 78,000 का लॉन्ग, और प्रो के पास 4000 का शॉर्ट सेल। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 244 का कॉल लॉन्ग हो गया, एफआईआई के पास भी कॉल लॉन्ग है 526, वहीं प्रो के पास 7 लाख की शेलिंग है कॉल पे। इंडेक्स पुट देखेंगे तो क्लाइंट के पास 9 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 750 का जो है पुट लॉन्ग है, और प्रो के पास 185 का जो है यहाँ पे पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 18 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 624 लॉन्ग, और प्रो के पास 387 लॉन्ग है। कैश का डेटा आप सबने चेक कर लिया होगा, एफआईआई ने आज भी 3000 शेयर की सेलिंग की है। ऑलमोस्ट जितने की सेलिंग की उतने डीआई ने खरीद लिया। जिस दिन डीआई नहीं खरीदेगा उस दिन आपको ज़्यादा प्रेशर दिखाई देंगे बाजार में। सो दोस्तों देखिए, बड़े ट्रेडर की जो पोजीशन है ना, काफ़ी स्मार्टली बनाई गई है। एफआईआई क्या कर रहा है, बियरिश पोजीशन में है लेकिन वो कॉल को भी हैच किया है। प्रो ने क्या किया है, बेरिश पोजीशन में है, वो पुट को भी हैच किया है। ओवरऑल जो इनका थीम है वो सेल का आ रहा है। अब हमें लेवल पहचानने हैं, पुल बैक पे आता है कि नहीं आता है। हमें इमीडिएटली जंप करके लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है, क्योंकि बाजार ने अभी तक हमारे जो लेवल्स ब्रेक किए हैं उसको होल्ड कर जरूर हैं, लेकिन अगर गैप आ रहा है, जैसे कि गैप अप हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें राइज का वेट करना होता है। या तो ये गैप अप आना बंद हो जाए, जैसे कल के लिए उम्मीद है कि गैप अप नहीं आना चाहिए, तब जाके हम लोअर लेवल पे भी सेल अटेम्प्ट लेंगे। अगर गैप अप होगा तो हम राइज पे ही सेल लेंगे। ये हमेशा आपको याद करके चलना है फिलहाल के सिनेरियो में। हो सकता है कि कई लोगों को डाउ देख के ऐसा लग रहा होगा कि रिकवरी आ जाएगी, तो डाउ का रीजन ये है दोस्तों कि डाउ ने ऑलरेडी ज़्यादा जो है डाउनफॉल दे दी है। डाउ अपने पैनिक बॉटम के आसपास घूम रहा है। अब वो लेवल अगर ब्रेक करेगा तो और पैनिक आएगा, नहीं ब्रेक करेगा तो बाउंस एक्सपेक्टेड है। डाउ ऐसे लेवल पे है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में वो लेवल अभी दूर है थोड़ा सा, इसलिए हमें सेल ऑन राइज का व्यू लेके चलना है। और एक्सपायरी के दिन अगर कोई कॉन्ट्रा व्यू मिलता है उसको भी लेंगे, लेकिन बहुत ही सॉलिड बिरला फॉलाद सीमेंट की तरह सॉलिड कंफर्मेशन जब होगी ना तब लेंगे। अब आइए सबसे पहले हम डेटा को डिकोड कर दें, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या यहाँ पे प्लानिंग जो है, कैसे हम लोग कितने लेवल पे जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, वो हम बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 5000 का फ्यूचर लॉन्ग हो गया, साथ में 244 का जो है कॉल लॉन्ग है, और इसके साथ इन्होंने 973 का जो है पुट भी सेल किया हुआ है। सबसे बड़ा M2M इन्हीं का आएगा, और बड़ा ही दोस्तों ये मतलब अनमाइंड पोजीशन है। अनमाइंड मतलब बिना किसी दिमाग का पोजीशन है ये।
लोग सोच रहे हैं कि ओटीएम की पुट को सेल कर दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भाई यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि पुटे 300-300 400-400 फट जा रही हैं अचानक। तो क्या मिलेगा क्या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इनके पास 12 लाख की जो है लॉन्ग पोजीशन है। 12 लाख इनके पास लॉन्ग पोजीशन गई है। अब बात करेंगे हम एफआईआई की। तो एफआईआई के पास कितना है, 78,000 का लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर पे, 526 का कॉल पे लॉन्ग है और 750 का दोस्तों पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका M2M होगा 1,44,000 का सेल पोजीशन है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए एफआईआई के पास 526 कॉल भी लॉन्ग है, साथ में 7 लाख की पुट भी लॉन्ग है। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई इनके पास 5 लाख कॉल भी है और कई लोग सोचेंगे कि भाई इनके पास तो 7 लाख की पुट भी है। तो देखो इसमें से दोनों में से एक ना ओटीएम की पोजीशन है और एक है डीप आईटीएम की और या तो आईटीएम की। तो हमें इसी के लिए दोस्तों प्राइस एक्शन को मैच करना जरूरी होता है, क्योंकि जिस साइड प्राइस एक्शन जाती है उस साइड के लोग पोजीशन को मैनेज करते हैं, यानी कि होल्ड करते हैं, रेस्ट अपोजिट वाली को देख के धीरे धीरे एडजस्ट करते रहते हैं। तो यही हमें प्राइस एक्शन के तौर पे देखना होता है कि किधर जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन लेते हैं। ओवरऑल के लिए लोग सेल पोजीशन लेके गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 4,000 का दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर सेल है, साथ में 772 कॉल भी सेल है और 185 का दोस्तों पुट भी सेल है। सो टोटल जो एमटीएम होगा 591, तकरीबन कह सकते हैं कि 6 लाख इनके पास सेल पोजीशन है। 3 दिन का अगर इनका आप डेटा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप नए हो, कि क्यों हम प्रो को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। आप सिर्फ ज़्यादा नहीं 3 दिन का देखो, बाकी ओल्ड वाले लोग तो कई बार सुने होंगे, मैं हमेशा बताता रहता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो है कह सकते हो कि हमेशा आप सर प्रो को बोलते हो मार्गदर्शक के रूप में, और हमेशा प्रो जो है मैक्सिमम टाइम सही होते हैं। मैक्सिमम टाइम आप पूरे 1 महीने का डेटा उठा के देखो, आपको 99% दिखाई देगा कि प्रो के अकॉर्डिंग बाजार चलता है। सिर्फ आपको लाइव में लेवल को फाइंड करना है, एक पेशेंस के साथ आप प्रॉफिटेबल हो। एफआईआई को आप बकवास समझ सकते हो, लटूरे कह सकते हो, लेकिन प्रो हमारे सच्चे मित्र हैं। इनके साथ रहो, प्रॉफिट करो, छोटा होगा लेकिन श्योर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज आई है सेबी की तरफ से, जिसने कुछ जो है एडिशनल डिस्क्लोजर जो है प्रपोज किया है फॉर एफआईआई, और मे भी कुछ कंसल्टेशन पेपर है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेज के लिए यूज किए जाते हैं। सारी जो डिटेल न्यूज है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जस्ट पोस्ट जो है कर दी है, आप लोग शिद्दत के साथ टाइम देके इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसका क्या रिप्लिका होगा, यानी कि बाजार इसको कैसे लेगा, एज ए पॉजिटिव लेगा, एज ए निगेटिव लेगा, ये हमें कल ओपनिंग के साथ पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे है। वैसे इनको पता होता है पहले से, इसमें आप मतलब ये डाउट मत रखिएगा कि ये लोग जो है अभी देखेंगे या इनको पता नहीं होगा, इनको पता होता है। और ये आप गिफ्ट निफ्टी की चाल से समझ सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी हिल नहीं रही है, जबकि थोड़ी सी भी अगर एक्साइटमेंट होती है तो वो फनफना के निकल जाती है। डाउ 1% से ज़्यादा प्लस है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी में कोई भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल के लिए। अब आई डोंट नो कि क्लोजिंग कैसी होगी, ओपनिंग कैसी होगी, लेकिन सेंटिमेंट अच्छा नहीं लग रहा है गिफ्ट निफ्टी का। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाजार को पता हो कि ऐसा कुछ न्यूज़ आने वाला है। अब ये न्यूज़ कैसा होगा ये तो मीडिया वाले बता देंगे आपको एनालिसिस करके, और या तो सामने है पढ़ के समझ सकते हो। होपफुली इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट कह सकते हैं आप, वो पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव साइड ही होगा। क्योंकि वो क्या है ना कि हमेशा देखा जाता है कि सारी नेगेटिव न्यूज़ एक साथ आती है, सारी अच्छी जो न्यूज़ होती है एक साथ आती है। तो अभी नेगेटिव न्यूज़ का टाइम है, अभी ख़राब समय चल रहा है बाजार के लिए, तो सारी ख़राब न्यूज़ एक साथ आ रही है। और अच्छी भी बात है, सारी जितनी भी न्यूज़ एक साथ आ जाए, जो होना है सब एक साथ हो, उसके बाद सब ठीक ठाक हो जाए। तो अब आइए हम चलते हैं लेवल पे, क्योंकि फाइनल ट्रेड के लिए हमें लेवल की ज़रूरत पड़ती है, और लेवल के बिना अगर कोई भी आप काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए आज के लिए जो मैंने लेवल दिया था 24,000, फाइनली हम उसके नीचे सेटल्ड हो गए हैं, लेकिन महज 8 पॉइंट ऊपर ही, यानी कि 23,992, और रेजिस्टेंस 24,320 का है। आप उससे आज दिन में थोड़ा सा ऊपर गए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ से रिजेक्ट होके आप क्लोजिंग नीचे लिए हैं,
ये एक पावर होती है लेवल की। 24,346 मैक्सिमम टाइम टॉप पे बाजार ने टाइम दिया, और पैनिक जो हाई लगाया वो 24,385 यानी कि तकरीबन 400, और उसके बाद वन साइडेड गिरा बाजार। और कल मैंने बखूबी ऐड किया था कि पुल बैक पे सेल कीजिएगा। तो अगर आपने लो के ब्रेक होने के बाद यानी कि 200 से भी सेल किया तो 200 पॉइंट आराम से मिले। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगली बार ऐसा कुछ मिले तो आप इस तरीके का यूज कर सको, अगर आज आपने नहीं यूज किया। बाकी हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि कैसे यूज करना है। कल के लिए कोई भी गैप अप होगा तो पहला लेवल होगा 24,275 का एरिया। इस एरिया में आप चेक कीजिएगा, अगर ना होल्ड करे तो यहाँ पे सेल, और अगर होल्ड करे तो 24,400 का एरिया अगेन चेक कीजिएगा। कंफर्मेशन के साथ सेल कीजिएगा, आंख बंद करके नहीं। अब जो कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई गैप अप ना मिले, फ्लैट खुले और आप सीधे 23,945 के नीचे सस्टेन होने लगते हैं तो लोअर लेवल पे भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि जितना प्राइस देना था उतना बाजार ने दे दिया। अगर गिरना है तो बाजार इस बार यहाँ से राइज नहीं देगा। इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग बहुत ही ब्राइट चांस है कि कोई राइज नहीं आएगा, और इसके नीचे आपको बढ़िया फॉल भी मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारी मार्जिन कॉल आने वाली है इसके नीचे। 24 लास्ट होप है। जो बुल होल्ड कर रहा है ना, बड़े लोगों का बड़ा एसएल 24,000 पे लगा हुआ है, सिस्टम में पड़ा है, आप चेक कर सकते हैं तो चेक कर लीजिए। ऑप्शन का डेटा कई सारे एंगल से चेक किया जाता है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लास्ट के एक हफ्ते की पोजीशन निकालिए, कहाँ पे लॉन्ग्स गए थे। 24,000 के आसपास जब बाजार घुमा था वहाँ से रिकवरी मारी थी, दोबारा 25,000 गया था, तो कितनी लॉन्ग्स वहाँ पे आई थी उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 24,000 पे कितने स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो 24,000 के नीचे आने का मतलब है कि बाजार में एक नेक्स्ट वाला पैनिक मोमेंट आपको दिखाई दे सकता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस होगा 5155, सपोर्ट दोस्तों 49,745। अगर बाजार में कल लॉन्ग ट्रेड मिलता है यानी कि कोई भी रिकवरी मिलती है तो वो जो एसेट होगा जिसमें हमें देखना चाहिए लॉन्ग के लिए वो बैंक निफ्टी, क्योंकि एक्सपायरी का यहाँ सपोर्ट रहेगा, शॉर्ट कवरिंग का सहारा रहेगा। निफ्टी में नहीं रहेगा, यहाँ पे रह सकता है, बट जिस हिसाब से प्राइस बना हुआ है उस हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत तगड़ी जो है बाइंग दिखाई दे सकती है। अगर बाजार गैप अप खुलता है तो सबसे पहला जो लेवल है वेट एंड वॉच वाला वो हमारा 50,000 का है। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक हुआ तो यहाँ कोई कंफर्मेशन आती है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल। अदरवाइज अगर बाजार फ्लैट खुले यहाँ पे थोड़ा टाइम देके तो यहाँ से स्लिप हो सकता है, तो फिर ये लेवल हम यूज कर सकते हैं सेल के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर रिकवरी आनी है तो लोअर लेवल से ही आपको ट्राई करना है लेने के लिए, लेकिन उसकी कंडीशन यही है कि बहुत बड़ा गैप अप ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप होगा तो वो सेल ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट बुकिंग में। फ्लैट खुल के 49,800 ब्रेक होने लगे तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके कम से कम यहाँ तक के लिए लॉन्ग रह सकते हो 200 पॉइंट के लिए। अब 50,000 नहीं क्रॉस करेगा तो वहीं पे निकल जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से काउंटर सेल मारना है। पहला जो एक दो ट्रेड मिलेगा वो तो दोनों साइड से मिलेगा। अगर आप क्विक रिएक्शन कर सकते हो तो करो, अदरवाइज पूरे ट्रेंड के स्टेबल होने का वेट करो। लाइव में ऑप्शन चेन डेटा को भी चेक करो और उसके अकॉर्डिंग अपने पोजीशंस रखो। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में अगर हम कंपेयर करके चेक करें तो स्लाइटली बैंक निफ्टी का हल्का सा पॉजिटिव डेटा है। इसके बाद कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने फिर 2 पुट क्यों दे दी, 2 लॉट। तो जो मैंने 2 पुट दिए ना उसके मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट शायद 3 से 4500 के होंगे, इतना ही ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट है। अब इतने में आपके टारगेट भी बड़े बनते हैं। अगर हमारे अकॉर्डिंग बाजार खुलता है यानी कि गैप डाउन खुलता है, सिचुएशन उस हिसाब से है तो जाएगा तो छोटा सा, आएगा तो बड़ा सा। अगर आपको दिखाई दे कि रिवर्सल हो रहा है या ऊपर की तरफ गेन है तो एक्सपायरी है, सेम क्वांटिटी सेम अमाउंट का रिवर्स पोजीशन मार के अपना लॉस जो है रिकवर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 2388, सपोर्ट 22,285 है। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंस निफ्टी भी बैंक निफ्टी के ही बिल्कुल पद चिन्हों पे जो है चलती है।
इसका जो पैनिक सपोर्ट है ना वो 22,300 के ऊपर आता है। पैनिक सपोर्ट है मतलब यहाँ से बाउंस बन सकता है। तो यहाँ पे अगर 22,700 को ये निकाल लिया फ्लैट खुल के, गैप अप करके नहीं, फ्लैट खुल के और होल्ड होने लगा, तो ये समझिएगा कि ये रिवर्सल इंट्राडे बेसिस पे मार दिया है, जिसकी संभावना बहुत ही कम है। बट बाजार में बहुत ही कम संभावना भी बहुत बड़ी मानी जाती है, ये याद रखिएगा। अगर फ्लैट खुल के 22,450 के नीचे सस्टेन होना शुरू करता है तो 150 पॉइंट का तो पहला टारगेट है ही। 22,300 अगर टूटा तो और ज़्यादा फॉल आ जाएंगे, अदरवाइज ये यहीं पे टाइम जो है अपना दे सकता है। कल एफआईआई गुस्सा करेंगे कि खुश होंगे, इस न्यूज़ पे, इस कंसल्टेशन पेपर पे क्लोजली वॉच कीजिएगा, आप सभी लोगों को दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में जो लेवल मैंने दिया था वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि परफेक्टली जो है वर्क किया है। 80,000 80,100 हमारा मेक एंड ब्रेक लेवल था। अगर इसको नहीं क्रॉस करता है तो ये रेजिस्टेंस था। देखिए बाजार बिल्कुल उसी के आसपास से लुढ़का है और 78,300 200 का जोन सपोर्ट का है। तो 78,600 के करीब ही आप आज यहाँ पे क्लोज हो गए हैं। तो कल के लिए सेंसेक्स को सिर्फ हम वॉच करेंगे। कल देखेंगे कि ये 79,000 या 80,000 को क्रॉस करता है कि नहीं क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करेगा तो एक्सपायरी में एक बढ़िया जो है मूव मिल सकती है अपसाइड। नहीं क्रॉस किया अगर 80,000 तो इसकी भी एक्सपायरी डाउन साइड होने के चांसेस जो है रहेंगे। और बाकी कोई भी जो लाइव कंफर्मेशन होगी उसके लिए आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए @nifty सर्च करके। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए जो शेयर्स हैं आईटी वाले उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आईटी से अभी पेन है। और जो डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर है 10,809 से के नीचे फ्रेज जो है फॉल इसकी शुरू होगी। रिजल्ट वाला आप लोगों को याद होगा 12,677 से सेल था अपना, यानी कि बिल्कुल राइज पे ही था, रिजल्ट खराब था उसके बेस पे। और अभी आप जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1000 पॉइंट जो इसमें गिर चुके हैं। तो इसका अगर ब्रेकडाउन होना है तो 10,700 760 800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आना मांगता है। वहाँ से सीधे 9,500 9,600 के टारगेट होंगे, ट्रैक कर सकते हैं। अनदर जो स्टॉक है डिफेंस साइड से वो है एचएल। अभी एचएल में क्या है कि काफ़ी अच्छे से जो है गिरावट देखने को मिल रही है और एचएल आ चुका है अपने करो या मरो वाली सिचुएशन पे। तो अगर इसने 4400 का एरिया यानी कि ये वाला एरिया ब्रेक कर दिया तो उन सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा जिन्होंने ये लास्ट की जो रैली है वो मिस की है। और बाकी जो फ्यूचर के ट्रेडर हैं वो अपने हिसाब से सेल ऑन राइज का व्यू जो है देख सकते हैं। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है चार्ट पे 4400 के नीचे क्लोजिंग आने पे यहाँ पे चल में एक अच्छी फॉल जो है दिखाई दे सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन चैन की। तो निफ्टी का डेटा जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। टोटल कॉल सेलर 64 लाख के हैं और पुट सेलर 31 लाख के। अब यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो राइटिंग नियर में है वो 24,000 पे है, जिसके नीचे बाजार आज क्लोज हुआ है। और इसी पे पुटे भी ज़्यादा हैं 262, यानी कि जो मेक एंड ब्रेक लेवल बना हुआ है 24,000 ही है। 24,000 के अगर हम नीचे हैं क्लियर सा व्यू है कि हमें सेल ऑन राइज जो है करना है। 24,000 के ऊपर है तो देखना है कि कहाँ तक जा रहा है, या तो 24,200 जाएगा या तो 300 जाएगा। इन दोनों लेवल में से किसी भी लेवल से अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो पॉइंट का जितना भी बने एसएल आपके हिसाब से उतना डाल के एक सेल अटेम्प्ट लिया जा सकता है। हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा क्लोजिंग बेसिस पे हल्का सा जस्ट स्लाइटली पॉजिटिव हुआ है। 47 लाख के कॉल सेलर 25 लाख के पुट सेलर। अब इतना पॉजिटिव नहीं है कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गैप अप खुलने वाली है। इसके लिए आप मत सोचिएगा कि नहीं 1000 पॉइंट गैप अप खुल जाएगी, 400-500 पॉइंट गैप अप खुल जाएगी। अब देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं 50,000 पे हैं 141 वाले। पुट सेलर देखेंगे तो 49,500 पे है 1 लाख के करीब में। यहाँ पे देखेंगे तो पुट की राइटिंग है ओटीएम पे, पुट के शॉर्ट कवर हैं लेकिन अभी तक पुट की बाइंग नहीं दिखाई दी है। तो रीजन क्या है हमारा पुट देने का, यही था। देखिए कॉल राइटिंग तो सब जगह है लेकिन अभी फ्रेश में यहाँ पे किसी ने सेल पोजीशन नहीं बनाई है। तो इनकेस अगर ये लेवल फेल करता है क्लोजिंग बेसिस पे जो क्लोज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ओपन होता है 49,600 के नीचे स्लिप करना शुरू करता है
तो फ्रीज बायर जनरेट हो जाएंगे और इस कंडीशन में हमें अच्छे प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमने छोटी क्वांटिटी पे छोटा सा जो है एक BTST प्लान किया हुआ है। इस पे जिसने भी लिया होगा प्रॉफिट होगी तो अच्छी बात है। अगर इनकेस दिखाई दे कि पोजीशन रिवर्स करने की नीड है तो पहले ही मैंने बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू रिवर्स करके अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको निकालने की कोशिश कर लीजिएगा। दिए गए लेवल के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प हो सकती है। और किसी भी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम के साथ जुड़ के रहना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि जो सेशन है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।